Good morning, Assalamu alaikum, grade 3. How are you all? Okay, grade 3, it's our SST class, and as you know, that we have started our lesson number 8, goods and services, and we will continue the same lesson in our today's class. So, let's start. Our today's lesson is goods and services, and the topic is how goods or services are made available. हमें गुड्स और सर्विसेज हम कैसे अवेल कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या हैं हमने पहले डिस्कस किया है और आई होप कि आपको क्लियर है. हम थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कम टू आवर टूडेज टॉपिक. सो गुड्स वो सारी चीज़ें जो हम जाके मार्केट से बाय कर सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं गुड्स. एंड सर्विसेज वो वर्क और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई हमारे लिए परफॉर्म करता है हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. अब देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड देयर आर ऑल्सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. गुड्स की देखें हम एग्जांपल्स तो फूड हमारा गुड्स हम जाके ख़रीदते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं. क्लॉथ्स, हाउस, मतलब वो सारी चीज़ें जो जाके हम मार्केट से बाय कर सकते हैं वो गुड्स. एंड सर्विसेज में जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सारे सर्विसेज आ जाएंगे. डॉक्टर, इंजीनियर, शॉपकीपर, टीचर, ये सारे हमें सर्विसेज दे रहे होते हैं तो इट्स मीन वो सर्विसेज हैं. ओके, सो अब हम इन चीज़ों को हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे वो हमें मिलती हैं. तो वी विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. ओके, देयर इज़ अ फार्मर. ठीक है, अब फार्मर है एक, वो फसलें उगाता है. फसलों में अब उसकी सब्जियां भी वो उगाता है, वो गंदम, चावल सारा कुछ उगाता है. ठीक है, उसके पास हैंस भी हैं जिनसे उन्हें एग मिल जाते हैं. तो फूड की वो पूरी अपनी उसके पास पूरा अपना सिस्टम है कि वो फूड उसे ज़रूरत नहीं है कहीं से भी बाय करने की. लेकिन अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों की तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो जाएगा मार्केट और जाके बाय करेगा. तो अपनी वो जो उसके पास जो फसल है, मतलब सारी तो वो नहीं ना यूज़ करेगा. तो उसके पास जो एक्स्ट्रा फसल है, वो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं, वो एक्स्ट्रा अंडे हैं, वो जाके मार्केट में जाके सेल करेगा. उससे जो उसे पैसे मिलेंगे वो जाके अपने कपड़े ले लेगा. इसी तरह अगर हम किसी कपड़े वाले का देखें कि कपड़े की दुकान है उसकी, तो उससे कपड़े लेने की तो अब ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर उसे फूड लेना है, उसे वेजिटेबल्स लेनी है, उसे एग्स लेने हैं, तो वो क्या करेगा? वो भी मार्केट में जाएगा, अपने जो कपड़े होंगे उसे सेल करेगा और उसी जो अर्निंग होगी उसी से ही वो अपने लिए फूड बाय कर लेगा. तो इट्स मीन कि इम्पोर्टेंस फार्मर की भी है. फार्मर नहीं होगा तो हमें वो फूड मिलेगा ही नहीं. और इम्पोर्टेंस कपड़े वाले की भी है कि वो उसके पास अगर वो कपड़े नहीं सेल करेगा तो हम तक वो कैसे पहुंचेंगे. तो इट्स मीन कि हमें अपनी चीज़ों को, हमें अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है. कि हम अगर एक चीज़ तो नहीं, हम उसी अगर हमारे पास कपड़े हैं तो सिर्फ कपड़ों पे तो हम पूरी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना. हमें खाना भी चाहिए, हमें रहने के लिए घर भी चाहिए. तो ये सारी नीड्स को हमें फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है. तो हाउ कैन वी गेट आवर गुड्स एंड सर्विसेज? वी आर डिपेंडेड ऑन समवन एल्स फॉर आवर नीड्स. ठीक है, तो हमें अपनी नीड्स के लिए दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है. हम अकेले नहीं रह सकते. हम ये नहीं कह सकते कि मैं खुद अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ. हमें किसी दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है, उससे हमें चीज़ें लेके अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ता है. ओके, सो हम कैसे अवेल कर सकते हैं? हम एक दूसरे पे डिपेंड करके इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं. ओके, द सेकंड थिंग जो हमने आज पढ़नी है वो है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन क्या होती है? तो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट अगेन विद एन एग्जांपल कि एक जो डॉक्टर है, ठीक है, वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है. एक जो फार्मर है वो फसलें उगाता है. एक टीचर है वो बच्चों को टीच करता है. लेकिन अगर आप किसी फार्मर से कहें कि जाके आप पेशेंट्स को ट्रीट करें, तो वो कैसा ऐसा कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसका प्रोफेशन ही नहीं है. तो उसमें स्पेशलाइजेशन भी नहीं है. तो स्पेशलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? स्पेशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्सपर्ट इन अ स्किल और सब्जेक्ट. किसी एक
स्किल में, किसी एक काम में या किसी एक सब्जेक्ट में आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इट्स मीन कि आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी है उसकी, ठीक है। तो फार्मर की स्पेशलाइजेशन होती है फसलें उगाना, टीचर की स्पेशलाइजेशन होती है बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है पेशेंट्स को ट्रीट करना। अगर हम इनकी जगह बदल दें, डॉक्टर को जाके फसलों में खड़ा कर दें या टीचर को जाके डॉक्टर की जगह पे बिठा दें तो नहीं हो सकता सही काम। तो इट्स मीन कि स्पेशलाइजेशन में जिस पर्सन की स्पेशलाइजेशन होती है उसी से ही वो काम करवाना चाहिए। इसी तरह जिस तरह पर्सन्स की स्पेशलाइजेशन होती है इस तरह कंट्रीज़ की भी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। एग्रीकल्चरल कंट्री में है हमारी। हम अब हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है कि हम फसलें उगाते हैं, हमारा वीट हम प्रोड्यूस करते हैं, हम राइस प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और वो पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। तो इट्स मीन कि हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो आज हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज हम कैसे अवेल कर सकते हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड करके अवेल कर सकते हैं। एंड इसी तरह स्पेशलाइजेशन को अगर हम इसके साथ जोड़ें तो स्पेशलाइजेशन इज़ दिस कि एक कंट्री की जैसे स्पेशलाइजेशन है, हमारी स्पेशलाइजेशन है कि हम एग्रीकल्चरल हैं, हम पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं वीट, राइस एंड कॉटन। तो इस तरह उनकी नीड्स पूरी होती हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ की भी स्पेशलाइजेशन होंगी कुछ, तो हम वहाँ से कुछ ले सकते हैं। इसी तरह हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी और उनकी भी हो जाएंगी।